हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आ गया हूँ फिर से एक नया सा वीडियो लेकर। हिंदी सब्सिडरी का 100 मार्क्स का हिंदी या एलएल मैंने आपको बताया ही था। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको अगर आप सब अच्छा से पढ़ लेते हैं, इसके बाहर से नहीं आएगा। सेट 15 है, इससे पहले सेट 14 तक वीडियो अपलोड है। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट बना हुआ है तो वहाँ भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं सेट 15 का। सेट 15 और चैप्टर 14, जी हाँ। तो चैप्टर 14 यह लास्ट चैप्टर है हिंदी सब्सिडी का। अगर किताब खरीदे होंगी तो आपको मालूम होगा कि टोटल 14 चैप्टर दिया था, तो मैंने 14 चैप्टर 13 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। तो 13 चैप्टर तक हमने कंप्लीट करा दिया है। जो भी दोस्तों ने नहीं देखा है तो आप सभी दोस्त देख लीजिएगा। सेट 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है दोस्तों, 14 सेट तक बना हुआ है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। सबको मैंने बता दिया है पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। तो यह लास्ट चैप्टर रहेगा हिंदी सब्सिडरी का। इसके बाद अगर आपसे दोस्त कमेंट करेंगे तो हिंदी सब्सिडरी का जो 15 सेट हुआ है, इसमें का वीवीआई क्वेश्चन हम निकाल कर आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से 100 में 80% चांस है कि लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। तो अगर कमेंट करेंगे तब चलिए आज का इस वीडियो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन नोट कराया गया है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है हिंदी सब्सिडरी का। 14 चैप्टर दिया था, 14 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर हिंदी सब्सिडरी का। तो नदी के द्वीप, जी हाँ दोस्तों, नदी के द्वीप आगे आगे आगे, ठीक है। भीतर जगह जाता आगे का, ठीक है। दो इसमें दिया हुआ है, दोनों आगे नहीं लिखे, इनके बारे में हम फुल जानकारी देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे किस कालखंड के कवि है? तो आधुनिक कालखंड के कवि है, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आगे कैसे कवि है? तो आगे एक प्रयोगवादी कवि है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आगे का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? देवरिया जिला में हुआ था, जी हाँ दोस्तों, देवरिया जिला में हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आगे का जन्म कब हुआ था? आगे का जन्म 1911 ईस्वी में देवरिया जिला में हुआ था, जो कि बिहार में है। कहाँ है? बिहार में, आप सभी दोस्त जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे की विश्वविद्यालय शिक्षा कहाँ तक है? उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किया था? ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उन्होंने बीएससी किया था, उसके बाद एमए किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? दिनमान पत्रिका जो सप्ताह में एक दिन निकलती थी, उसके पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। आगे 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संकलन पर मिला? तो उन्होंने जब यह लिखा था कितनी नावों में कितनी एक बार, जब उन्होंने यह लिखा था तब उनको मिला, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। इसके लिए 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विपथगा क्या है? तो विपथगा एक कहानी संग्रह है। एक और इससे क्वेश्चन आ सकता है, विपथगा किसकी रचना है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो विपथगा पूछेगा किसकी रचना है, तो हम बता देते हैं। तो इसका भी राइट आंसर अगे ही होगा, ठीक है। क्या होगा? अगे होगा, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है अपने अपने अजनबी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो अगे की रचना है, ठीक है। आगे का जितना भी रचना है उसके बारे में हम पूरा बताएंगे, ठीक है। आप एग्जाम देने से पहले पूरा पढ़ लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अपने अपने अजनबी आगे का क्या है? तो एक उपन्यास है, जी। तो क्या है? उपन्यास है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिशंकु किसकी रचना है? जी। तो त्रिशंकु किसकी रचना है? तो आगे की रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिशंकु आगे का क्या है? तो त्रिशंकु आगे का एक आलोचना है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोठारी की बात किसकी रचना है? तो आगे की रचना है। किसकी रचना है? आगे की रचना है, कोठारी की बात। 14 नंबर क्वेश्चन, कोठारी की बात क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। इसे आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा, एक कहानी संग्रह है। कोठारी की बात किन्होंने लिखा है? तो आगे ने लिखा है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम, तो आपका एग्ज़ाम समाप्त होते हैं 14 तारीख को, 15 को आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग में इसका एग्ज़ाम है।
आपका एग्ज़ाम समाप्त हो इस चैनल पर 10th और 12th वालों के लिए। यहाँ तो 10th और 12th वालों के लिए ज़बरदस्त तरीके से क्लास चलाया जाएगा। अगर आपको मालूम होगा तो आपके जो भी रिलेशन के छोटे भाई बहन दोस्त जो भी होंगे तो आप उनके पास वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप इतना काम मेरे लिए ज़रूर से ज़रूर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इतना मेहनत आप सभी दोस्तों के लिए करता हूँ, तो आप सभी दोस्तों का फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए। तो करना क्या है, आप सभी दोस्तों को तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा या बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 15 तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अच्छा तरीक़ा से 10th और 12th वालों का क्लास चलाया जाएगा और VVI के तौर पर तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा मार्क्स सभी बच्चों का आए, ठीक है। जैसे आपका तैयारी हुआ है उन सारे बच्चों का भी वैसे ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास चलाया जाएगा और तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, तो अगे की रचना है। तो एक और बात मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, 10th वर्तुल आपको किसी का भी दोस्त का कोई भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप सभी दोस्त मेरे व्हाट्सअप नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ 6284595619। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपको समस्या का समाधान कराया जाएगा 10th और 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये काम आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक बूंद सहसा उछली क्या है, तो एक भ्रमण वृत्तांत है। भ्रमण थोड़ा गलत लिखा गया, आप मैनेज कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है, तो अगे की रचना है, ठीक है। और आगे देखते हैं अरे यायावर रहेगा याद अगे का क्या है, एक रचना है। एक जैसे कि अभी मैंने बताया कि अरे यायावर याद रहेगा याद किसकी रचना है, तो आपको मालूम होगा अगे की रचना है। तो अगे का क्या है, तो यह एक भ्रमण वृत्तांत है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है अगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में। कब हुआ, 1951 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अगे की रचना है। किसकी रचना है, अगे की रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन है नदी के द्वीप अगे का क्या है, तो एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। तो एक उपन्यास है नदी के द्वीप। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो अगे की रचना है शेखर एक जीवनी। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शेखर एक जीवनी कितने भागों में है, तो 2 भागों में है। 24 नंबर क्वेश्चन अगे का उच्चतम उपलब्धि क्या है, तो आंगन के पार द्वार जब उन्होंने लिखा, तो अगे पूरा फेमस हो गए, उनका नाम हो गया, ठीक है, उपलब्धि हासिल की है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अगे का दार्शनिक चिंतन से आयत कौन सा काव्य संकलन है, तो इंद्रधन रौढ़े हुए। 26 नंबर क्वेश्चन अगे का मृत्यु कब हो गया, तो अगे का मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गया। एक और क्वेश्चन तार सप्तक किसकी रचना है। 27 नंबर जो कि क्वेश्चन है, तो तार सप्तक अगे की रचना है। तो एक और बात मैं आपको बता दें कि एक एग्जाम के रिलेटेड एक और इससे क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ लीजिए अगे का पूरा नाम। जी हाँ, तो अगे का पूरा नाम क्या है, तो अगे का पूरा नाम आप जानते नहीं है तो समझ लीजिए, अगे का पूरा नाम हीरानंद वात्स्यायन अगे है। एग्जाम के रिलेटेड से अभी भी एक क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है अगे का पूरा नाम क्या है, निराला का पूरा नाम क्या है, पंत का पूरा नाम क्या है, दिनकर का पूरा नाम क्या है, जो कवि है इनको आप पूरा नाम एक बार देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है। तो चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तार सप्तक क्या है, तो एक काव्य संकलन है तार काव्य संकलक है तार सप्तक। 29 नंबर क्वेश्चन नदी के द्वीप शीर्षक कविता में प्रयुक्त द्वीप किसका प्रयुक्त है, प्रतीक है, तो व्यक्ति और समाज का प्रतीक है नदी के द्वीप में जो द्वीप शब्द है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन भीतर जागा दाता किसकी रचना है, तो अगे की रचना है। एक और क्वेश्चन आ गया 31 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है
अगे भीतर जागा दाता किस काव्य संकलन के अंतर्गत है? तो आंगन के पार द्वार में यह काव्य संकलन है। ठीक है दोस्तों, 31 तक क्वेश्चन था, 31 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए हैं। अगर आप सभी दोस्तों को ज्योग्राफी की तरह भी आपको टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों के कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।